समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वो लंबे समय से फेफड़ों से जुड़ी बीमारी और लंग्स में खून के थक्के की समस्या से जूझ रहे थे। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर में खून का थक्का बनने के बाद हालत बिगड़ी थी। शरीर के निचले हिस्से से खून का थक्का ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया था, जिससे आर्टरी और फेफड़ों में संक्रमण हुआ। इसके बाद कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक यादव की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रतीक यादव के शरीर पर कुल 6 चोटों के निशान भी पाए गए हैं, जिससे ये मौत संदेहास्पद भी हो गई। हालांकि उनकी मौत के बाद एक और सवाल तेजी से चर्चा में है। प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक थे, उनकी शानदार बॉडी थी, जिम का उनका बिजनेस भी था। ऐसे में महज 38 साल में जब उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया तो ये सवाल भी तेजी से चर्चा में है कि क्या जरूरत से ज्यादा फिटनेस भी शरीर के लिए खतरा बन सकता है। प्रतीक यादव फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर थे। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जिम वर्कआउट, हेवी डेडलिफ्ट और एक्सट्रीम ट्रेनिंग की कई तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं। वो कार ड्राइविंग और जानवरों के भी शौकीन थे। राजनीति से दूरी रखने वाले प्रतीक अक्सर अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल की वजह से चर्चा में रहते थे। लखनऊ की सड़कों पर घूमती उनकी ब्लू कलर की लैम्बोर्गिनी अक्सर चर्चा का सबब बनती थी। हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज शरीर के लिए जरूरी, ये दिल को मजबूत बनाता है, वजन कंट्रोल रखने में भी मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज शरीर को नुकसान पहुंचाती है, फायदे की जगह। लुइसियाना स्थित एक्सेल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के फिजिकल थेरेपिस्ट डेविड मिरांडा कहते हैं कि ओवर एक्सरसाइजिंग शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है और कई बार ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी बन जाती है। वहीं मर्सी मेडिकल सेंटर के आर्थोपेडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्जन डॉक्टर मार्क स्लावा बताते हैं कि बहुत तेजी से शरीर पर ज्यादा दबाव डालना ओवर ट्रेनिंग की स्थिति पैदा कर सकता है। कितनी एक्सरसाइज शरीर के लिए सही है, ये पता होना बेहद जरूरी। अमेरिकी हेल्थ विभाग के अनुसार वयस्कों को हर हफ्ते 150 से 300 मिनट तक मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए या 75 से 150 मिनट तक इंटेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ हफ्ते में कम से कम 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की सलाह दी जाती है। हालांकि एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि हर व्यक्ति और बॉडी अलग होता है और अपनी क्षमता से ज्यादा ट्रेनिंग करना खतरनाक हो सकता है। यानी हर व्यक्ति के हिसाब से एक्सरसाइज कितनी हो, ये अलग हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक ओवर ट्रेनिंग तब होती है जब शरीर को रिकवरी का पर्याप्त समय नहीं मिलता है। लगातार हेवी वर्कआउट, कम नींद, खराब डाइट और जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज शरीर पर दबाव बढ़ा सकते हैं। एमरी स्कूल ऑफ मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ओलुसवेन ओल्फाडे कहते हैं कि अगर कोई शुरुआती व्यक्ति लगातार कई दिनों तक भारी ट्रेनिंग करता है तो इससे गंभीर इंजरी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा वजन कम करने वाली दवाएं और इंजेक्शन भी मार्केट में ट्रेंडिंग में हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि इनका भी शरीर पर बेहद बुरा असर पड़ता है, कई बार बात जान पर बनाती है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि प्रतीक यादव की मौत का सीधा संबंध उनकी फिटनेस लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज या स्टेरॉइड से है या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की बात आई है, लेकिन स्थिति यहाँ तक पहुंची कैसे, इसकी जांच अलग से होनी चाहिए। देखिए प्रतीक यादव के निधन के बाद बड़े भाई अखिलेश यादव क्या कहा। अपने हेल्थ के जीवन में आगे बढ़ने के काम जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहते हैं और वो आज हमारे बीच नहीं। ये जी लास्ट टाइम आपने जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? अब ये नहीं जांच होनी चाहिए। जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे। अखिलेश जी आपकी बात कर दी आपकी ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस दिन पहले मेरी मुलाकात हुई लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने ये कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल
कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारी पीस नहीं है, जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जाते जाते एक डिस्क्लेमर भी कि ये तमाम जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। इसे मेडिकल सलाह का विकल्प बिल्कुल न माने। किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।